चलिए मिलाइएगा। सेट नंबर 4 सबका हो गया है ना। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? कल बताए थे, मुंडको उपनिषद से। ए नंबर, मुंडको उपनिषद से। 3 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दूसरा का है ए नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? मैकाले, डी नंबर, मैकाले। 4 नंबर देखिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? मद्रास, आरडीआर मद्रास में। 5 नंबर देखिए प्रश्न, संगम युग में अरंगू कहते थे। संगम युग में अरंगू कहते थे। रंगमंच को, सी नंबर, रंगमंच को, सी नंबर। 6 नंबर देखिए, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। बी नंबर। 7 नंबर देखिए, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? डी नंबर, 13वें अभिलेख से, डी नंबर। 8 नंबर देखिए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। 9 नंबर देखिए, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। ए नंबर, चार्ल्स विल्किंस ने, ए नंबर। 10 नंबर देखिए, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसको समझा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसको समझा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ए नंबर, राजा राम मोहन राय को, ए नंबर। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे जाटों को पलूटो कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जाटों का पलूटो कहा जाता है? सूरजमल है। ए नंबर, सूरजमल। 12 नंबर देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ए नंबर, अंगुत्तर निकाय, ए नंबर, अंगुत्तर निकाय। आगे देखिए, 12 का ए नंबर। 13 देखिए, किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? अमरावती का स्तूप, सी नंबर। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? पुलिकट, बी नंबर, पुलिकट।
15 नंबर देखिए, भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कोई टाइम बता सकते हैं कॉर्नवालिस का? पढ़ाए थे आप लोग को? कॉर्नवालिस कब से कब था बताएंगे? 86 से 92, 1786 से लेकर 1792। आगे देखिए 16, सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? किसको? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी, ए नंबर, लॉर्ड डलहौजी, ए नंबर। 17 नंबर देखिए, वर्ग व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? जो वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? कब? ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में। वैदिक काल में क्या था पता है? वर्ण व्यवस्था था। 17 का 80 नंबर ऋग्वेद काल में। 18 नंबर देखिए, मन रम कहते थे, मन रम कहते थे राजधानी के न्यायालय को। सी नंबर, राजधानी के न्यायालय को। 19 नंबर देखिए, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? मसाले, मसाले, बी नंबर, मसाले। 20 नंबर देखिए, वैष्णव मत, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त काल, गुप्त, डी नंबर, गुप्त। 21 नंबर देखिए, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? कहां से? मेहरगढ़ से। बी नंबर, मेहरगढ़। आगे देखिए 22 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? किसने कहा था? मार्शल, बी नंबर, मार्शल। 23 नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निष्कासन। सी नंबर, धन के निष्कासन। निकास या निष्कासन वही है। 24 नंबर, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों को, तीनों का है। डी नंबर, तीनों का। 25 नंबर देखिए, सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय। डी नंबर, चामुंड राय। डी नंबर, चामुंड राय। 26 नंबर देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदार के साथ। 27 नंबर देखिए, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ए नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग ए नंबर। 28 नंबर देखिए, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942। आगे देखिए 29 नंबर, किस निगम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? किस निगम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी नंबर। 30 नंबर देखिए, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? किसके काल में? रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, बी नंबर, लॉर्ड रिपन के काल में। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? कौन सा? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से, सी नंबर, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से। चलिए 32 नंबर देखिए, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? कब? निरस्त, सी नंबर, 1911। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था। ये क्या बोला है? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया। जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो जो बिल होता है ना, उसको फिर समाप्त कर दिया गया था कि बंगाल विभाजन नहीं होगा, वो समाप्त कर दे। 1905 में तो बंगाल विभाजन हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? किसके समय में? लॉर्ड इरविन, सी नंबर, लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया? लॉर्ड इरविन के समय। 34 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? कब? 1940 में, 1940, ए नंबर। 35 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? चेम्सफोर्ड, बी नंबर, चेम्सफोर्ड। 36 नंबर देखिए, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? 1498 में, 1498। 37 नंबर देखिए, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नंबर।
38 नंबर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना। सी नंबर, माउंटबेटन योजना, सी नंबर। 39 नंबर देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। बी नंबर। 40 नंबर देखिए, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर। ए नंबर, अहमदनगर। 41 नंबर देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? कौन सा? ब्रह्मचार्य। 42 नंबर देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? डी नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जालियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में। जालियांवाला बाग और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्या? तो एक क्या बोल रहा है? जब लौटाने का बात हो रहा, उस टाइम का डेट दिया हुआ है, उनका मिला था उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अंग्रेजों को लौटाए थे कब? 30 मई 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। तो अब बताइए कि अप्रैल पहले आता है कि मई पहले आता है? तो अप्रैल पहले आता है। अप्रैल में नरसंहार हुआ था जालियांवाला बाग में, उसके बाद मई में लौटाए थे नोबेल पुरस्कार। चलिए 43 नंबर देखिए, सूरत में 42 का सी। 43 नंबर देखिए, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? कौन था? जहांगीर। बी नंबर, जहांगीर। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? जहांगीर, शाहजहां। 45 नंबर देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन करवाया था? राजा प्रथम। ए नंबर, राजा प्रथम। 46 नंबर देखिए, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की? लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की? कौन किया था? हैदराबाद के निजाम कब था? टाइम बताइएगा कोई। लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से लेकर 1805। 1798 से 1805। नहीं पूछता तो नहीं है कोई इंपॉर्टेंट टाइम नहीं पूछता। टाइम के फिर मत रहिएगा उतना, टाइम के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन छूटेगा।
46 नंबर हो गया। 47 नंबर देखिए, ये लौड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। 48 नंबर, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? है नादिर शाह। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। 50 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। सी नंबर, एनी बेसेंट। और अपना अपना नंबर जोड़िए, जल्दी अपना अपना नंबर जोड़िए।